वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज़ में। केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों पेंशन धारकों की कर दी मौज। नए साल करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को लेकर आया ढेर सारी खुशियां। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव। लंबे समय से कर रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 18 माह बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगी मंच के लगातार दबाव के चलते लिया गया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 18 माह एरियर कर्मचारियों का हक जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर के साथ डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर अभी अभी आया बड़ा अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को एक एक करके। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए गुड न्यूज़ है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा होने वाला है, लेकिन एक और मामले में केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने जा रही है। पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते को लेकर आई बढ़ोतरी की। AISPI इंडेक्स 139.1 पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा तय माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इससे सीधा फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को देखने को मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार नए साल यानी जनवरी 2024 के लिए एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा सकती है। हालांकि ये बढ़ोतरी मार्च में होगी। AICPI नंबर 2023 तक के आंकड़े आ चुके हैं, जो 4% की बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर महंगाई भत्ता 4% बढ़ा तो ये 50% के पास पहुंच जाएगा। अब बात दूसरी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का भी तोहफा मिल सकता है। लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही है। अब इस साल इसमें इजाफा होने की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 8860 रुपये का इजाफा होगा। ये इजाफा डीए हाइक के बाद मिल सकता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। आने वाले दिनों में इसके 3.68 गुना होने की संभावना है। ऐसा होता है तो लेवल 3 पर बेसिक सैलरी 8000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा होगा। साथ ही इससे डीए के भुगतान पर भी असर देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है। जब जब चुनावी सीजन करीब आता है, इसकी मांग और तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार जहां पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर लगातार सियासत करती आई हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टी इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटर को लुभाने का प्रयास करती हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैलरीड और पेंशनर को एक बड़ा वोटर वर्ग है। चुनाव को देखते हुए सरकार उन्हें लुभाने का प्रयास करती रहती है। कई बार राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? अगर देश भर में एक बार भी पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन से फायदे होंगे? RBI ने भी ओल्ड पेंशन को लेकर आगे किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगाह किया है। RBI ने कहा कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। RBI की रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस प्रकार राज्यों के पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।